एक दिन की बात है। सुबह सुरेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था, सो वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके सुरेश का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद सुरेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस चला गया। फिर कुछ देर बाद सुरेश की माँ ने देखा कि बेटा तो खाने का लंच बॉक्स तो घर पर ही भूल गया है। तो माँ ने फिर देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुँच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था। फिर सो बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन न करके मैसेज किया, लेकिन सुरेश अपने काम में व्यस्त था, इसलिए वह माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए और इस बीच कई मैसेज भी किए, लेकिन सुरेश का कोई जवाब नहीं आ रहा था। इस तरह सुरेश की माँ को चिंता होने लगी। लेकिन सुरेश अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह भी अंदर अंदर खूब गुस्सा होने लगा। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छे तरह समझा देगा कि यह उसका गाँव नहीं, जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गया। अब सुरेश घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा तो उसकी माँ तो यहीं खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब सातवें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा कि पहले तब घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती है और अब तो कंपनी में भी आ गई है, आखिर उसका गांव नहीं है, मनमानी करती रहेगी। यह सुनकर सुरेश की माँ ने खाने का टिप्पण सुरेश की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर सुरेश को अब समझते हुए देर ना लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ ने उसे देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद सुरेश की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। सुरेश को अब आंखें खुल चुकी थी कि आखिर उसकी माँ उसकी लापरवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटते जा रहा था। अब वह अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया। और इस तरह सुरेश अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया था। अब उनकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि एक तरफ जहाँ हम पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते हैं, जिसे जानने अनजाने में माता पिता के बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं, लेकिन हम सभी यह भूल जाते हैं जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ तक त्याग दिए हों, वो भला माँ बाप अपने बच्चों को कैसे बुरा कर सकते हैं। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उसके संतान उसकी बुढ़ापे की लाठी बने, लेकिन विकास की अंधी दौड़ में हम यह भूल जाते हैं, जो कि बहुत ही सोचनीय है। अगर हमारे माँ बाप हमें पाल सकते हैं तो हम उन्हें बुढ़ापे में उन्हें क्यों नहीं पाल सकते हैं। यही तो हर माँ बाप की इच्छा होती है। तो आप सभी अपने माँ बाप को उम्मीदों को पूरा करें।